डेटा की एक लाइब्रेरी देख रहे हैं। उस लाइब्रेरी का नाम है जनाब मैटप्लॉटलिब। ये लाइब्रेरी बेसिकली प्लॉट्स वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है। गूगल कोलैब पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये कि जैसे विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह में आप बाकायदा इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे टर्मिनल पे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ये गूगल कोलैब VS कोड वगैरह में लिखना है आपको, अगर VS कोड में चला रहे तो। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे चला भी लेंगे तो ये आपसे कहेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, गूगल कोलैब में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। बेसिक लाइब्रेरी सारी ऑलरेडी गूगल कोलैब के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा उनको दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब इसमें जो है वो करते क्या है, हम अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot हैज़ PLT। सही है, ये मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली। अब इस लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या है? सपोज मेरे पास जो है वो कुछ डेटा है, एरेज हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज हैं। एक और मेरे पास लिस्ट है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 9, 16, 25। ये मेरे पास दूसरी लिस्ट है। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूँ कि देखें, अब मैं लिखूंगा PLT। बेसिकली मैं इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहा हूँ, मैटप्लॉटलिब.pyplot को। मैंने लिखा PLT.plot और उसमें x और y दोनों भिजवा दिया। सही है। उसके बाद मैं कह देता हूँ plot.show PLT.show। तो प्लॉट मैंने किया x और y दो लिस्ट वेरिएबल्स को, और मैंने PLT.show कर दिया। तो ये देखें, ये आपको प्लॉट यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है। ये जो प्लॉट है ये आपको एक लाइन ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही है, और इस लाइन के अंदर जो है वो बेसिकली क्या है कि x एक्सिस पे x की वैल्यूज हैं और y एक्सिस पे y की वैल्यूज हैं। तो अब डेटा अगर हमारे पास डिफरेंट होगा तो प्लॉट भी हमारे पास डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास जो है वो x होता कुछ इस किस्म का कि मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, और y भी मेरे पास कुछ इस किस्म का होता 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर अगर मैं इसको प्लॉट को इस्तेमाल करता तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर प्लॉट में नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू तो 1 है, लेकिन 2 पर वो 4 है, 3 पर वो 9 है, 4 पर वो 16 है, और 5 पर वो 25 है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जी जनाब। बाकी इसमें आप जो है प्लॉट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लिख दें PLT.title, तो इसका टाइटल बन जाएगा जैसे माई
क्वाड्रेटिक फंक्शन कह दिया हमने, सही है, क्योंकि ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक ही है। तो ये आपको देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर आप इसके अंदर मजीद चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं इस लाइब्रेरी के अंदर टू विजुअलाइज अवर डेटा, और बहुत यूजफुल इस्तेमाल होती है ये, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है डेटा को विजुअलाइज करने के लिए पाइथन के अंदर, और बहुत इजी टू यूज लाइब्रेरी है। इसमें जो है वो कोई आपको बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म का कोड नहीं लिखना पड़ता, सिंपल आपके पास एक्स और वाई वैल्यूज हैं तो आप उनको जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऑप्शंस हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे ये जो कोड है इसका आउटपुट आपको ऐसा नज़र आ रहा है। आप ये कर सकते हैं कि सपोज मैं इसी कोड को लिखता हूँ और एक्स और वाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे मैंने ये इस तरह डिफाइन कर दिया, तीसरी वैल्यू दे दी। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या करेगा कि बजाय इसके कि लाइन ड्रॉ करे, ये इस तरीके से यहाँ आपको डॉट्स बता देगा कि पहला पॉइंट जो है वो 1 1 है, दूसरा जो है वो 2 0 है। फिर आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा plt डॉट ग्रिड इज ट्रू, तो plt डॉट ग्रिड ट्रू कर देंगे तो ग्रिड नजर आ जाएगी आपको यहाँ पे। तो अब आपको इस तरीके से ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड है, 3 जो है वो 9 के साथ है, 4 जो है वो 16 के साथ है, और 5 जो है वो 25 के साथ है। समझ में आ रही बात? तो प्लॉटिंग करने के लिए ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, इसमें और भी बहुत सारे काम है। इसका एक काम ये है कि आप ग्राफ करते हैं। ये जो तीसरा जो हमारे पास ये है ना, ये असल में कहलाता है मार्कर। आप चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। मार्कर की जगह आप अगर एक्स लिख देंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना वो इस तरीके से एक्स बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई और कैरेक्टर अगर आप देते हैं, मिसाल के तौर पे @ का साइन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरर आ जाएगा। ये कह रहा है अनरिकग्नाइज्ड मार्कर स्टाइल @। तो एक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादातर कैपिटल ओ अगर मैं मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कुछ लिमिटेड ही है, स्मॉल ओ कर लें या एक्स कर लें तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, मार्कर्स स्टैरिक भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है, कैपिटल एक्स हो सकता है, प्लस हो सकता है, पी वगैरह, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मार्कर्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक मैंने बताया आपको वो है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मार्कर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो एक तो है आपके पास ये ओ, ठीक है, फिर एक है आपके पास स्टैरिक, स्टैरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चाहें तो पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पी से क्या होता है कि यानी पी का काम प्लस वाला काम होता है। जैसे अगर आप प्लस इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आपने यहाँ प्लस कर दिया और प्लस करके इसका आउटपुट चेक करते हैं, देखिए प्लस करने से यहाँ पर प्लस नजर आ रहा है आपको, यहाँ इस तरह ये प्लस नजर आ रहा है। अच्छा, अगर प्लस की जगह मैं यहाँ पी लिख दूं तो अब क्या होगा, अभी भी प्लस नजर आएगा लेकिन वो प्लस जो है ना थोड़ा सा बोल्ड होगा। सही है,
थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली फिल्ड कह लें आप इसे, फिल्ड प्लस होगा वो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एस लिख दें तो एस से क्या होता है, एस से स्क्वायर बन जाता है, ये स्क्वायर बन गया। कैपिटल अगर आप इसमें डी इस्तेमाल करें तो डी से डायमंड बन जाएगा मार्कर की जगह पर, तो डी भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से हेक्सागोन के लिए एच इस्तेमाल होता है, ट्राइंगल के लिए हम जो है वो वी इस्तेमाल कर लेते हैं, और बहरहाल डिफरेंट वर्टिकल इस तरह चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि मार्कर के साथ जो अगली चीज़ होती है हमारे पास वो क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप इस्तेमाल कर, इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे लेकर आ गया मैं। मार्कर के साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास वो है जनाब कलर। तो कलर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कलर डिफाइन करने के लिए सिंपली आप अगर कलर लिख दें ना, एक तरीका कलर लिख के भी होता है, एक तरीका ये है कि आप मार्कर लिखें ना, बल्कि ऐसे करके कोलन करके आर दे दिया मैंने, तो कोलन आर का मतलब है कि रेड कलर, तो अब आपको रेड कलर में लाइन नजर आ रही होगी। इसमें जो डी है वो बेसिकली हमारा मार्कर है यानी कि डायमंड, और आर जो है वो हमारी लाइन का कलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर देखें एक दूसरी चीज ये हुई है कि ये जो मैंने कोलन लगाया है ना, इसकी वजह से ये डॉटेड लाइन हो गई है। आप यहाँ पे अगर डैश लगाएंगे तो ये आपको नॉर्मल सॉलिड लाइन नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर सिंपल डबल डैश लगा दें तो फिर ये डैश लाइन होगी, और अगर कोलन लगा रहे हैं तो वो डॉटेड लाइन है, ठीक है। और अगर डैश डॉट करके कर दें तो वो डैश डैश डॉट डॉटेड डैश डॉटेड लाइन बन जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? कलर आप कुछ और रख लें, मिसाल के तौर पे ग्रीन कर दें तो ये ग्रीन कलर में आपको लाइन नजर आ जाएगी, सही है। तो लिहाजा ये आपके पास जो है वो कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, ये सारे कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये कि एक चीज़ होती है विच इज़ मार्कर साइज MS। तो अगर जैसे मैंने MS-20 डिफाइन कर दिया तो इसका साइज बढ़ जाएगा मार्कर का, जितनी बड़ी वैल्यू देंगे उतनी बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? आप ये इस तरीके से तीनों चीजें डिफाइन भी कर सकते हैं, या इसको डी कर दें और फिर आप कर दें MEC इस फॉर कलर, मार्कर कलर। ये मैंने कर दिया जनाब रेड यानी कि R। तो ये मार्कर का कलर डिफाइन कर देगा। ये जो MEC है ये मार्कर का कलर है, यानी मार्कर का जो कलर है ना आपका, जो राउंडेड है ये वाला, एक तो कलर ये है आपका जो आपने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। ये उस मार्कर का कलर है जो हमारा डायमंड बना हुआ है ना, उस डायमंड के जो कॉर्नर है। सपोज मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन कर दिया और डॉटेड कर दिया, तो ये वैसे तो ग्रीन है लेकिन इसके ऊपर जो ये बॉर्डर है वो MEC है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, बस स्टाइलिंग है, ये ऑप्शंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं,
जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं, मार्कर और लाइन और उसका लाइन किस तरह की है, डॉटेड है, डैश है। ठीक है, वो आप डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर डिफाइन करके देख सकते हैं, तो आपको जो है इसमें ये ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? डॉटेड, डैश और डिफरेंट किस्म के इसके अंदर आप ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस किस्म की लाइन मैं बनाना चाह रहा हूँ। कलर आप दे दें, कलर जो आप देंगे तो वो आ जाएगी। फिर ये कि इसमें एक ऑप्शन होता है लाइन विड्थ का। एक तो मार्कर की विड्थ MS जो मैंने किया वो मार्कर की विड्थ है। अगर मैं इसमें ऐसे करके लिख दूं लाइन विड्थ, तो ये अब लाइन की विड्थ डिफाइन हो जाएगी। तो लाइन की विड्थ आप देखेंगे अब 20 हो गई। ये लाइन है, सही। इसको सिग्नल को देना पड़ेगा। तो देखें लाइन काफी मोटी हो गई, सही है। अलबत्ता ये जब लाइन की हम विड्थ ज्यादा कर देते हैं तो मार्कर की विड्थ में गड़बड़ होती है कभी, तो इसलिए मार्कर की विड्थ पे डिफाइन नहीं करते, लाइन की विड्थ ज्यादा कर देते हैं। सही है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास जो है वो एक प्लॉट तो x और y का है और एक मेरे पास z है। अच्छा, z के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5। तो एक प्लॉट तो x और y का है, इसकी लाइन विड्थ 5 है, या लाइन विड्थ रहने दें, सिंपली उसको जो है वो हम ऐसे कर देते हैं कि डैश है और इसका कलर रेड है। अच्छा, फिर देखें इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ PLT डॉट प्लॉट। एक प्लॉट मैं बना रहा हूँ x और z का। x और z का जो प्लॉट है उसको मैं कहता हूँ कि वो ग्रीन है। ठीक है, प्लॉट का जो हमारा टाइटल है वो हम वही रहने देते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, अब ये दो प्लॉट हैं और जब मैं इसको शो करूंगा तो आपको यहाँ दो लाइनें नजर आएंगी। वन लाइन स्ट्रेट लाइन है एंड द अदर लाइन इज क्वाड्रेटिक लाइन। तो जो ग्रीन वाली है वो आपके पास x और z वाली है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन, और जो रेड वाली है वो आपकी क्वाड्रेटिक वाली लाइन है, x और y वाली। तो x और y में रेड वाली है और x और z में ग्रीन वाली है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप जब रिजल्ट्स निकालेंगे ना तो रिजल्ट्स नंबर्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो वो फिर रिजल्ट्स को बेहतर देखने के लिए विजुअलाइजेशन की जाती है। ये तो बहुत अभी सिंपल आसान बता रहा हूँ मैं, ये आगे थोड़ा सा और इसमें चीजें हैं और वो मजीद जो है ना वो उसमें डेटा डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। मशीन लर्निंग वगैरह में जब मॉडल, हाँ हाँ हाँ, डेटा विजुअलाइज करने के लिए पाइथन में फिर आपको ये मैटप्लॉटलिब इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि आप इसमें सब प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। एक मतलब जैसे एक दो लाइनें आपने कर ली, आप 3 लाइनें भी कर सकते हैं और 4 लाइनें भी कर सकते हैं। फिर आप सब प्लॉट भी बना सकते हैं।
अभी सब प्लॉट थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इतना मसला नहीं होगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे अब मैंने किया ये कि numpy को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट numpy एज np। मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंपोर्ट हुई है, तो मैं कह रहा हूँ np.array, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज ले ली, 0, 1, 2, सही है, 3। अच्छा, फिर मैंने एक y वेरिएबल ले लिया np.array, और इसमें मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ 3, 8, 1, 10। अच्छा, फिर मैंने प्लॉट plt को इस्तेमाल किया और प्लॉट नहीं कर रहा। अगर मैं सिंपल प्लॉट कर दूंगा और प्लॉट डॉट शो कर दूंगा तो ये x और y का प्लॉट मुझे शो कर देगा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, बल्कि मैं प्लॉट का कॉल कर रहा हूँ सब प्लॉट का फंक्शन। अच्छा, सब प्लॉट अगर कॉल करके मैंने प्लॉट डॉट शो कर दिया तो एरर आ जाएगा। तो सब प्लॉट कॉल करने के बाद प्लॉट डॉट शो नहीं करना, बल्कि प्लॉट डॉट प्लॉट करना है, सही है। और प्लॉट डॉट प्लॉट में आप करते हैं x, y, और प्लॉट डॉट सब प्लॉट में आप सब प्लॉट की लोकेशन बताते हैं। देखिए, प्लॉट तो x और y का होगा, लेकिन हम एक ऐसा प्लॉट बना रहे हैं जिसमें एक कॉलम है, एक रॉ है, 2 कॉलम है, और ये हमारा पहला है उसमें से, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ इसको। फिर मैंने कहा प्लॉट डॉट सब प्लॉट, और उसको मैंने कहा जनाब 1, 2, 2, और इसको भी मैं प्लॉट डॉट प्लॉट कर देता हूँ, और फिर प्लॉट डॉट शो सबसे आखिर में आएगा। अच्छा, इसमें करा क्या है मैंने कि ये जो है ना हमारा डेटा, इसके लिए डिफरेंट x और y दोबारा से जनरेट करवा लेते हैं। तो देखें, ये 0, 1, 2, 3, या अगर हम वो वाला अपना देखें ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है पहला वाला सब प्लॉट, इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास लीनियर। अच्छा, फिर यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इधर मैंने ले लिया 1, 4, 9, 16, 25। अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपको एक साथ 2 प्लॉट नजर आएंगे, वन इज स्ट्रेट एंड द अनदर वन इज क्वाड्रेटिक। तो हो क्या रहा है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि प्लॉट शो करने से पहले हमने 2 बनाए। देखिए, ये बता रहा है 1 रॉ 2 कॉलम्स, और ये पहली वैल्यू है, तो ये स्ट्रेट लाइन पहली आ गई। अच्छा, अब ये भी कर सकते थे कि 2 रॉज और 1 कॉलम हो। अगर इसको 2 रॉज और 1 कॉलम कर देंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा फिर आपको, यानी 2 रॉज बन गए, कॉलम एक ही है। तो ये रॉज और कॉलम बता रहे होते हैं। बेसिकली पहली वैल्यू जो है वो रॉ है, दूसरी वैल्यू जो है वो कॉलम है, और तीसरी वैल्यू ये बता रही है कि ये जो सब प्लॉट अब करेंगे वो पहला है कि दूसरा है, उसका नंबर कौन सा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी। भाई दो सब प्लॉट है ना, तो पहले वाले का नंबर 1 है, ये पहला 1 है, और ये 2 है। तो ये जो सब प्लॉट है ये पहले स्ट्रेट वाला नजर आएगा और फिर ये नजर आएगा, बस यही है। अगर
तीन भी होते हैं ना तो आप तीन भी इसमें कर सकते हैं। मसलन ये कि अगर मैं एक और प्लॉट बनाऊं, जैसे मैं करता ये हूं कि इसके नीचे एक सब प्लॉट और बना देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सब प्लॉट है इसमें हम जो है वो क्यूबिक फंक्शन कर देते हैं, इसको कर देते हैं 8⁵, इसको कर देते हैं 27 और इसको कर देते हैं 64 और इसको कर देते हैं 125। अच्छा, अब ये जो प्लॉट है ये तीसरा प्लॉट है, तो अब हमारे पास टोटल 3 प्लॉट है, तो ये तीसरा प्लॉट है हमारे पास, ठीक है। अब आपको या तो 3 रॉज चाहिए, तो ये तीन रॉज हैं, पहला है ये 3 रॉज हैं, ये उसमें दूसरा है, और ये 3 रॉज में तीसरा है, सही है। तो अब आप जब ये रन करके देखेंगे तो 3 प्लॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। 3 रॉज हैं और एक कॉलम है, 3 रॉज हैं और एक कॉलम है, 3 रॉज है और एक कॉलम है। देखिए, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक है, और ये आपके पास तीसरा जो है ना वो क्यूबिकल है, यानी कि ये 2 की पावर 3 का ग्राफ है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरह आएगा कि भाई 3 रॉज हैं और एक कॉलम है। आप इसको अगर ऐसे कर लें, एक रॉ है और 3 कॉलम है, तो फिर यहाँ पे ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि एक रॉ है और 3 कॉलम है, और ये एक रॉ है और ये 3 कॉलम है। ये एक रॉ के अंदर 3 कॉलम बन गया। समझ में आ रही बात? ये सब प्लॉट जो है वो फंक्शन इस्तेमाल होता है एक ही प्लॉट, एक ही ग्राफ के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि अगर आप हर सब प्लॉट का टाइटल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी ये आप कब करेंगे, जब इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो है इसको टाइटल दे दें, मिसाल के तौर पे plt.title, पहला वाला जो है वो हमारे पास लीनियर है, ठीक है। ये जो दूसरा है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और ये जो तीसरा है हमारे पास वो क्यूबिक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 हमने जो है वो कर लिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? चाहे तो आप एक सुपर टाइटल भी दे सकते हैं। सुपर टाइटल कैसे देंगे, ऐसे करके प्लॉट डॉट sup टाइटल, सब प्लॉट एग्जाम्पल। तो ये सब प्लॉट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, ये आ गया सब प्लॉट एग्जाम्पल, और इसके अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के, जब हमारे पास लीनियर होता है ना, तो लीनियर की इक्वेशन कुछ इस किस्म की होती है। मिसाल के तौर पे लीनियर क्या होता है आपके पास, कि मैं जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 2y। अब ये जो है ना ये इस तरह का जो होता है ना वो कहलाता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है कि अब देखें, अब इस इक्वेशन के अंदर y की कोई वैल्यू होगी ना, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, सही है। तो इसमें जो ग्रोथ है ना फंक्शन की वो लीनियर है, इसका स्ट्रेट लाइन आपको एक ग्राफ लाइन बनती हुई नजर आएगी, ये लीनियर फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से कर लूँ x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर कर दूँ इसे ना, ये बेसिकली स्क्वायर है। पता नहीं यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं है इधर,
इसको सुपर कर सकते हैं कि नहीं, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 2y sqrt 2y स्क्वायर है ये, सही है। तो अब ये जो है ना इस किस्म की जो चीज होती है, यानी ये है, जैसे इसको आप ऐसे समझ लें x इक्वल्स टू ये ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है, पावर जिसे कहते हैं मैथ में। तो अब ये जो है ना यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अब अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अभी भी 2 ही होगी, क्योंकि वो तो फर्क नहीं पड़ेगा ना इतना, x 2 होगा। लेकिन अगर y की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है तो अब x की वैल्यू क्या होगी, यानी 2 की पावर 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब भी पावर 2 आती है ना किसी इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाता है। अच्छा, अगर किसी में पावर 3 आ जाए तो वो क्यूबिकल फंक्शन हो जाता है, यानी x इक्वल्स टू 2y, ये अब इसको RT लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ स्क्वायर लिखा है इसको, स्क्वायर 3, ठीक है। तो अब सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, ये कुछ इस किस्म का हो जाएगा कि x इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, x इक्वल्स टू 2y, ये 3 पावर आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिसमें पावर 3 होती है तो वो क्यूबिकल फंक्शन होता है, उसकी लाइन डिफरेंट होती है, और क्वाड्रेटिक की लाइन डिफरेंट होती है, उसकी ग्रोथ फंक्शन की डिफरेंट होती है, और लीनियर की डिफरेंट होती है। अब ये ग्रोथ और फंक्शन वगैरह ये भी फिर बाद में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप जो है ना ये जो कोड वगैरह मैंने लिखवाया है इसको एक्सपेरिमेंट